आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बताने वाले हैं डेंसिटी प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग साई स्क्वायर कहते हैं। इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि साई क्या है, वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है। ये क्या करता है, which gives us wave amplitude, wave amplitude, but it has no physical significance। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी साई स्क्वायर की। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इंडिकेट करता है, ठीक है, वेव को इंडिकेट करता है, वेव को आइडेंटिफाई करता है कि वहाँ पे वेव क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर स्क्वायर करती है तो जो वैल्यू है उसका दुगना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is maximum in an orbital। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फाइंडिंग जो उसका पाए जाने की जो संभावना है वो क्या है, मैक्सिमम है। जैसे आप साई स्क्वायर की वैल्यू आप कुछ ले लो, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैक्सिमम। दैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मिनिमम, जिसको हम लोग नोड कहते हैं। यदि नोड पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी लगभग 0 होता है, नहीं के बराबर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें, जैसे एस सब सेल में आप देखोगे, एस सब सेल का स्फेरिकल शेप होता है, अंदर में न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ होगा और धीरे धीरे घटता है, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट होगा तो यहाँ बढ़ेगा और धीरे धीरे पेरिफेरी पे कम हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगा। हालांकि इसमें उतना पता नहीं चलेगा। पी ब्लॉक में अगर हम लोग पी सबसेल में आए तो आप देखोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस तरफ और इस तरफ भी है, और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जिसको हम लोग नोड कहते हैं। तो एक यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई वैल्यू आएगा, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, या फिर हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम होगा, वही भी ज्यादा हो सकता है और कहीं हो नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते इसलिए प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल, पहले हम ऑर्बिटल को जान लेते हैं। ऑर्बिटल क्या है, ये क्या है, द रीजन where finding of electron probability is maximum in an orbital. Maximum is called orbital, जिसको हम लोग बॉक्सेस से दिखाते हैं। किसी भी सेल में, एज फॉर एग्जाम्पल सेल मान लो K है, L है, M है या N है, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
ये होता है एन स्क्वायर। अगर के का वैल्यू, ये के वन सेल है, फर्स्ट सेल है, नीचे लगा फर्स्ट सेल है, तो इसमें एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन का स्क्वायर यानी वन ऑर्बिटल। एल में दो है इसका ऑर्बिटल ऑर्बिट नंबर, तो एन ऑर्बिट एन स्क्वायर, दो का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे के में पहला एक ही सबसेल एस वाला हो, ये एस होगा वाला, और इसमें एस भी होगा और पी भी होगा, तो पी का 3 और एस का 1 दोनों मिला के 4 हो जाएगा। यानी पी में 3 बॉक्सेज है और एस में 1 बॉक्सेज। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या है? देयर आर four quantum numbers which identify the size, shape, energy of an orbital। अब वो किसी, और इसको n से s से लिखते हैं, जैसे आप k ले लो, l ले लो, m ले लो, n ले लो, ये क्या है, सेल है। इसका साइज, शेप, एनर्जी, जैसा आप इधर जाते हैं तो इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज, शेप, सॉरी शेप नहीं बताता है, साइज, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी बढ़ने पे इंक्रीज करता है, सेल का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बोलते हैं? दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको एल बोलते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? इसको हम लोग एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो known as angular orbital momentum, ठीक है। ये क्या बताता है? It indicates the shape, ये shape को बताता है, shape and energy of an orbital in multi electron atom। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ये शेप को बताता है, शेप होगा तो उससे एनर्जी उसको पता चलेगा, शेप एंड एनर्जी को आइडेंटिफाई करता है। ऑर्बिटल, इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर, यहाँ पे ऑर्बिटल मोमेंटम है। हम लोग मोमेंटम कई तरह के पढ़े हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। ये क्या है, ये जानना जरूरी है, आगे चल के हम बताएंगे। लेकिन किसी भी सबसेल में, सबसेल हमारे पास कौन कौन है? सबसेल है हमारे पास एस है, पी है और डी है और एफ है, जनरली ये 4 ही करते हैं। तो इस सबसेल का, सबसेल है, इसी के अंदर ऑर्बिटल होंगे, तो ऑर्बिटल का हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो एल की वैल्यू एस सबसेल में 0 होता है, पी में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इसको याद करने के लिए 0 से स्टार्ट करोगे, एल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं।
तो अब इसमें 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल का एजीमुथल क्वांटम की वैल्यू 1 ही होगा। इसमें एक ही ऑर्बिटल है, इसका 0 ही होगा। इसमें 5 ऑर्बिटल है, 3 4 5, और इसमें 7 ऑर्बिटल है, 7। इसका सबका 7 है, इनका भी 3 होगा, 3 होगा सब ईच ऑर्बिटल का, इसका भी सबका। एफ सब सेल में सारे ऑर्बिटल्स का एजीमुथल क्वांटम की वैल्यू 3 होगा। इसको याद रखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे है एक टर्म है एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। यहाँ पे इसको अच्छे से समझना। एक है लीनियर मोमेंटम, सब में फर्क आना चाहिए, जिसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, राइट। और अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि P इक्वल टू, अगर कोई बॉडी है ये मूव कर रहा है, इसका मास m है और v वेलोसिटी से, तो इसका मास और v को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका लीनियर मोमेंटम, और लीनियरली ये मूव कर रहा है, एक प्लेन में मूव कर रहा है, इसलिए उसको हम लोग लीनियर मोमेंटम, तो P की वैल्यू m भी हो जाएगा, राइट। दूसरा टर्म है इसी से जुड़ा हुआ कि एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। एजीमुथल इसको नहीं समझना है, L से, कैपिटल L जनरली लिखता है फिजिक्स में, L से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है? एंगुलर, एंगल बनाता है। एंगल कब बनेगा? क्योंकि हम एटम की केस से देखते हैं कि मूव कर, सर्किल में अगर मूव करे, ये लीनियर मूव कर रहा है, लीनियरली मूविंग, राइट। और ये क्या है? सर्किल में मूव कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हो या कोई मास हो, ठीक है, इसका अपना एक रेडियस है और इसमें मास m है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी, तो ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, m v इंटू r, रेडियस भी है क्योंकि एंगल बना रहा है इसमें, और हर जगह हम लोग निकाल सकते हैं, इधर भी इधर भी, तो इसका मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो L इक्वल टू हो जाएगा m इंटू v इंटू r, ये लीनियर मोमेंटम है। लेकिन हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर, ऑर्बिटल जुड़ा हुआ मोमेंटम, ठीक है। इसको हम लोग दिखाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है L इंटू L प्लस 1 h बाई 2 पाई अंडर रूट यहीं तक रहेगा, ये रूट से बाहर रहेगा। h बाई 2 पाई को L एजीमुथल क्वांटम नंबर है, L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। L की वैल्यू S सब सेल के लिए, P के लिए सबका, और h बाई 2 पाई है डिराक कांस्टेंट, जिसको हम लोग h बाई 2 पाई को यहाँ पे लिख दो, h बाई 2 पाई को h कट भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डिराक कांस्टेंट कहते हैं, डिराक कांस्टेंट, राइट। हम इस वैल्यू को, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? एंगुलर पहले लिख दिया यहाँ पे, ऑर्बिटल इसको पहले भी लिख सकते हैं, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, ये हो जाएगा L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट h कट भी लिखते हैं हम लोग, h कट, यानी h कट मतलब h बाई 2 पाई। इस फॉर्मूला को याद रखना है। हम इसकी वैल्यू कहीं भी निकाल सकते हैं, जैसे S सब सेल के लिए हम लोग निकालें या P के लिए निकालो। P के लिए अगर हम एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम निकालते हैं, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा L इंटू L प्लस 1 अंडर रूट h बाई, पूरा लिखो, 2 पाई। तो हम इसकी वैल्यू को क्या लिखें? यहाँ पे P में L की वैल्यू क्या होती है? 1, अभी हमने लिखा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 अंडर रूट h बाय 2 पाई,
तो ये हो जाएगा √2h/2 या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं h कट, ये वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ml से, ठीक है। ml से इंडिकेट करने पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग सिंपली इट गिव्स us the information gives up the information about the spatial स्पेस में स्पेशियल ओरिएंटेशन ये बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ये स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का बताता है। ऑर्बिटल इसमें और जो विथ रेस्पेक्ट टू the fundamental coordinate axis to the standard coordinate axis XYZ axis, ठीक है। किस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन क्या है ये हमें पता चलता है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने क्वांटम नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये होता है 12+1। अब देखो इसमें ml की वैल्यू होगा, तो अगर हम लोग s में ले लें, s में ml की वैल्यू क्या हो जाएगा 2n+1, दैट मीन्स 2 into l की वैल्यू s में कितना होता है 0 +1, दैट मीन्स 1 होगा। अगर हम p में ले लें 2l+1, दैट मीन्स 2 into 1+1, p में l की वैल्यू 0 होता है, तो ये हमारा 2+1 यानी 3। तो ये तीनों, जिस तरह p में कितने सबसेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, तो सबका इसमें 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगा, ठीक है। इट वैरीज, इसको बाद में लिखेंगे, आगे लिखो इतना, इट वैरीज फ्रॉम -l to +l +l to -l in number line, according to number line, according to number नंबर लाइन में हम लोग जैसे लिखते हैं यहाँ 0 है, यहाँ प्लस है, यहाँ 2 है, यहाँ -1, यहाँ -2, इस तरह ये नंबर लाइन है, इसी सिस्टम से बढ़ता है। तो अगर एज फॉर एग्जाम्पल कि ये 3 पूरा का है, ये 3 कैसे है, 3 सबसेल में अगर आप देखोगे तो l की वैल्यू इसमें क्या है 1 है, तो इसमें टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -l to +l, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -1 फिर 0 +1, ये टोटल कितने हो गए 3 हो गए। ये टोटल निकालने के लिए ये है और ईच एंड एवरी ऑर्बिटल का निकालने के लिए ये है। तो p में जैसे आप देखोगे 3 ऑर्बिटल है,
तो ये पी सबसेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, तो मैग्नेटिक क्वांटम की वैल्यू -1 इस ऑर्बिटल का होगा और इसका 0 होगा और इसका +1, राइट। इस तरह से हम लोग डी में भी हम लोग निकाल सकते हैं। डी सबसेल में एल की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 होगा, ठीक है। इसमें टोटल कितने होंगे, टोटल ml की वैल्यू ये हो जाएगा 12 + 1, तो इसमें हम लोग निकालेंगे तो 2 × 2 + 1 यानी 5 होना चाहिए, यानी इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स भी होंगे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएगा, और सबकी वैल्यू -L2 + L, ये वैल्यू -5, सॉरी 2 है ना, L की वैल्यू माइनस प्लस होगा, तो -2 -1 0 +1 +5 हो गए, तो इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हो गए, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 3 - 2 - 1 0 +1 एंड +2, अच्छा 5 हो गए। इस तरह से हम लोग, लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को एस एल से दिखाते हैं, स्मॉल एल थी में लिखते हैं शॉर्ट में। स्पिन क्वांटम नंबर को एस, हालांकि इसको 2 सिंबल से एस भी लिखते हैं या फिर इसको कभी कभी हम लोग एम एस भी लिखते हैं, 2 तरह से लिखते हैं, ठीक है। जैसा भी लिखना चाहे एस पी एस, जनरली हम लोग एस लिखते हैं। It indicates orientation of a spin of electron, orientation of a spin of electron. Basically, that is, it defines the movement of electron in an orbital which whose movement is clockwise or anti-clockwise.